अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम द किंगडम ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेंट्रल जेल से सारे कैदियों सेल के बाहर आ गए थे और डोरोका भागते भागते एक ऐसी सेल में एंटर करती है जिसे देखकर सारे ऑफिसर्स डरने लगते हैं, क्योंकि 10 साल पहले जिस विच को मारा गया था क्लोए मॉर्गन, उसी का स्टूडेंट एडोनिस था और वो बड़े गुस्से में था। फिर वो जंगलियों को तोड़कर बाहर आ जाता है तो सारे ऑफिसर्स उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एडोनिस बाहर आते ही उन सारे ऑफिसर्स को जान से मार देता है। फिर वो डोरोका को देखता है और उसके चंगलियों को तोड़कर उसे भी रिलीज कर देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर ये खबर सारे जगह फैल जाती है कि सेंट्रल जेल से सारे कैदियों भाग चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एडोनिस, जो कि क्लोए का स्टूडेंट 10 साल से जेल में था, अब वो भी बाहर आ चुका है। फिर हम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिस में एनएसबी डायरेक्टर यामातो को देखते हैं, जो कि सोल्जर्स के हेड हैं, और जो इनके पीछे है इनकी बहन एनएसबी वाइस डायरेक्टर ऑफिसर यूकी। और ये दोनों दूसरे ऑफिसर को प्रॉब्लम के एरिया में जाकर तुरंत वहाँ की रिपोर्ट देने को कहते हैं। तो वो ऑफिसर भी चला जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी एजेंसी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था इक्वत। फिर हम उस कमीने को देखते हैं जो कि डोरोका से बदतमीज कर रहा था और वो बड़े परेशानी में था क्योंकि सिक्योरिटी के रूम में 10 साल से जो चीज़ हिफाजत किया गया था, मैजिक यूज करने वाली पंख, वो भी चोरी हो गई थी। यानी ज़रूर एडोनिस ही उठाकर ले गया होगा। फिर हम एडोनिस को देखते हैं जिसके हाथ में ही वो पंख था। दोस्तों, इस पंख की खासियत ये है कि क्राइटन स्टाइल समनिंग मैजिक को यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, बस आपको सोचना होगा किसी भी चीज़ को या किसी भी हथियार को, फिर वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही एडोनिस राइटन स्टाइल मैजिक गन को यूज करता है और फिर एक बिल्डिंग की तरफ फायर करने लगता है। तो तब हम देखते हैं एक छोटी सी बुलेट एकदम बड़ा हो जाता है और उस बिल्डिंग को ही तबाह करने लगता है। फिर एडोनिस कहता है अब समय आ गया है इस देश का इंसान को मरने का। और वहीं दूसरी तरफ हम इक्वत को देखते हैं जो कि कैदियों को जान से मारने लगता है और फिर उन ऑफिसर्स को भी मार देता है जो इस धमाके के कारण थे। और वहीं हम एडोनिस को देखते हैं जो कि लोगों के बीच में था और उसे क्लोए का याद आने लगता है जब उसे बेरहमी से मारा गया था। तो अब एडोनिस बदला लेने का फैसला करता है। तो तब हम देखते हैं वहाँ धमाका होने लगता है। फिर जमीन से एक मेगा रोबोट बाहर निकलता है जो कि उस शहर को ही तबाह करने लगता है। तो सब चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और एडोनिस सीधा एम्परर गोते की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर हम यामातो को देखते हैं जो कि अपने आर्मी फोर्स को तैयार करने लगता है और वो मैजिक को अलग करने वाली डिवाइस को तैयार करने के लिए कहता है। तो ऑफिसर बोलता है कि वो बिल्डिंग के बेसमेंट में है और वो 10 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो यामातो उस डिवाइस को एक्टिवेट करने का जिम्मेदार उसकी बहन यूकी के पास छोड़ देता है और वहीं दूसरी तरफ एडोनिस आगे बढ़ रहा था। तो तब हम देखते हैं उसे रोकने के लिए आर्मी ही आ जाती है और उस पर टारगेट करके फायर करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक भी बुलेट उस पर नहीं लगता। सारे बुलेट के डायरेक्शन किसी बिल्डिंग में जाकर लग जाते हैं और हम देखते हैं एडोनिस बड़े गुस्से में उस बिल्डिंग को मारने लगता है जिसे सीधा उस आर्मी टैंक में जाकर लगता है। तो वहाँ के सारे टैंक फूटने लगते और वहाँ बड़ा धमाका ही होने लगता है। और दोस्तों, एडोनिस मैजिक इसलिए इस्तेमाल कर पा रहा है जब वो 10 साल जेल में अपना समय मैजिक को सीखने के लिए लगाया था और वो सारे मैजिक को सीख लिया था, उसमें मास्टर भी कर लिया था और अब उसका एक ही मकसद था, क्लोए का मौत का बदला लेना। तो बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता है और एडोनिस कहता है अगर तुम विचेस को मारना अपना धर्म कहते हो तो इस देश में रहने वाले इंसानों जीने के काबिल ही नहीं है। फिर वो अपने राइटन स्टाइल समनिंग मैजिक यूज करके एक बड़े से गन को समन कर लेता है और एडोनिस कहता है जान का बदला जान से ही लेना पड़ेगा। तो तब हम देखते हैं एडोनिस बड़े बेरहमी से सारे इंसानों के ऊपर फायर करने लगता है। तो सारे लोग भागने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। एडोनिस सबको कुत्तों की तरह शिकार करने लगता है और हर एक को मजा लेकर मारने लगता है। फिर कहता है ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और वहीं हम इक्वत को देखते हैं जो कि एडोनिस पर एम कर रहा था और अपने कमांड को भी खबर दे देता है कि एडोनिस उस रोबोट के हाथ में ही है। तो यामातो अपने टीम से कहता है हमारा दुश्मन वो कैदी है जो 10 साल से बांदी बनाकर जेल में था, विच का ट्रेनी एडोनिस। और वो एडोनिस को पकड़ने का आदेश देते हैं। तो सारे एयरफोर्स जाने लगते हैं और वो एडोनिस पर एम करके फायर करने लगते हैं जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका ही होने लगता है और वहाँ कई सारे लोग भी मर गए थे और वहाँ की बिल्डिंग्स टूटकर गिरने लगते हैं, जिसके नीचे एक बच्चा भी था। उसे डोरोका आकर बचा लेती है और वो उस बच्चे को एक सेफ जगह छोड़कर एडोनिस की तरफ भागने लगती है। फिर हम देखते हैं एयरफोर्स से कई सारे लोग उतरते हैं एडोनिस को मारने के लिए और वहीं दूसरी तरफ हम महाराज गोते कमीना को देखते हैं जो कि बीमार था, अपनी बीवी के साथ बात करते हुए आराम कर रहा था और तभी उसके मुंह से खून आने लगते हैं।
और वो कहता है अगर खुदा ने मुझे ये सज़ा दी है तो मुझे कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे विचेस को मारकर इंसानियत के लिए ठीक ही किया। दोस्तों ये कमीना गोते अपनी गलती को मान ही नहीं रहा। खैर वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स एडेनिस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एडेनिस अपने मैजिक से वहाँ धमाका करने लगता है और सारे सोल्जर्स को बेरहमी से जान से मारने लगता है। फिर हम देखते हैं एडेनिस एक सोल्जर को अपने हाथों में ही पकड़ लिया था। तो सोल्जर कहता है तुम्हें भी 10 साल पहले ही उस विचेस के साथ मार देना चाहिए था। तो एडेनिस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उस समय तुम मुझे मार सकते हो लेकिन अब नहीं। और वो बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं डोरोका आ जाती है और उसे उस ऑफिसर को छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि तुमने पहले ही कई सारे बहुत लोगों को मार दिया है, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तो तब हम देखते हैं एडोनिस उस ऑफिसर को ही मार देता है। उसे इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस इस रेडिया के सारे लोगों को मारना चाहता है। तो डोरोका बताती है कि अगर क्लोई होती तो तुम्हें मना करती, जिसे सुनकर एडेनिस को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम भी एक कैदी हो और वो लोग तुम्हें भी एक दिन जान से मार देंगे जैसा उस समय हमारे साथ किया था। और वो उसे दूर रहने के लिए ही कहता है, लेकिन डोरोका बोलती है कि एडेनिस ये वो नाम है जिसे दुनिया के सबसे महान विच ने अपने प्यारे स्टूडेंट को दिया था, ये तो हम सभी विचेस जानते हैं। तो एडेनिस को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता कि वो एक विच है, क्योंकि 10 साल पहले एम्परर गोते सारे विचेस को मार दिया था। लेकिन डोरोका बताती है कि ये सच नहीं है, अभी भी कुछ विचेस जिंदा हैं। ये सुनकर एडेनिस को और भी गुस्सा आता है। फिर कहता है कि अगर ये सच है तो तुम क्लोई को बचाने के लिए क्यों नहीं आए, क्या तुम्हारे साथी को इसी तरह मरने छोड़ दें। तो डोरोका उसे माफ़ी मांगने लगती है और बोलते हैं कि वो क्लोई को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जिसे सुनकर एडेनिस को विश्वास ही नहीं होता। तो डोरोका बोलते हैं कि क्लोई को जिंदा करने के लिए तुम्हारी यादों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे और क्लोई की यादों के बिना ये कर नहीं सकते। लेकिन एडेनिस को विश्वास ही नहीं होता, वो डोरोका को मारने के लिए सोचता है। तो तभी उसे क्लोई की याद आने लगती है और वो उसे सोचकर रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच में उसे वापस ला सकते हो। तो डोरोका बोलती है कि हाँ हम ज़रूर कर सकते हैं, और वो उसके साथ चलने को कहती है और वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं डोरोका को भी जान से मार देते हैं, जिसे देखकर एडेनिस को और भी गुस्सा आता है। ये काम कोई और नहीं इक्वती किया था और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक गई बस अभी एक बच्चा। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों एडेनिस पहले ही से बदला लेने के लिए तड़प रहा है और अब उसके आंखों के सामने ही डोरोका को भी जान से मार दिया गया। तो एडेनिस अब क्या करेगा? मुझे लगता है कि वो एंटायर वर्ल्ड की ख़त्म कर देगा। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगले एपिसोड्स को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल अनईम बाज़ार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड में जल्द। शुक्रिया।